बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दृष्टा का दृश्य के साथ जो संयोग है उसी का नाम बंधन है और उसी संयोग के निर्वृत्त होने का नाम मोक्ष है। इस दिखने वाले जगत को ही दृश्य कहते हैं और मन में जो स्फुरण और संसरना होती है उसी से यह संसार बसने लगता है। एक संभवतः है और एक संवेदन है। संविता तो ठीक है और संवेदन बनावट है। जब संविता में चिंत मात्र संवेदन फुरता है तब एक जैसे चेतता जाता है। जैसे होकर स्थित होता है वैसे होकर स्थित होता है। इस संसार में मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश आदि सब अज्ञान से दिख पड़ते हैं। जैसे रस्सी में सांप, सीपी में रूपा, सूर्य की धूप में पानी, आकाश में तारे, दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज्य की सृष्टि, समुद्र में लहरें, आकाश में नीलापन, नाव में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वतों का चलना, खंबे में पुतली, दर्पण में प्रतिबिंब और अक्स आकाश रूप है। उसमें वृत्ति का सिद्ध भाव नहीं और सब झूठे पदार्थ सच्चे मालूम पड़ते हैं। वैसे एक यह जगत अज्ञान में दिख पड़ता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे नींद में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से मिट जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सन्मायक ज्ञान से मिट जाती है। जब जागता है तभी स्वप्न को असत्य मानता है। इसी तरह से जब आत्मपद में जागता है तब उसको यह संसार असत्य लगता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होने से स्वप्न की सृष्टि नाश हो जाती है, वैसे ही इस जागृत जगत को समझो। दृष्टांत का एक ही अंग लेना चाहिए। सब अंग लेने से भ्रम हो जाता है। दर्पण के पास कोई पदार्थ हो तब अक्स दिख पड़ता है। आत्मा के पास कोई दूसरा नहीं परंतु जो अक्स दिख पड़ता है वह आभास रूप एक ही आत्मसत्ता चेतन होने से दूसरे की तरह होकर वासती है। जैसे फूल में सुगंध, तिलों में तेल, आग में गर्मी, वैसे आत्मा में जगत, जिसका ना समन्वय कारण हो ना निमित्त कारण हो और प्रत्यक्ष रूप से बसे उसको भ्रम रूप जानो। जिस आत्मा में वह वासता है वही उसका अधिष्ठान है। दृश्य संयोगी चेतन जीव को भ्रम हुआ है। उसी को कई ग्रंथकारों ने के माध्यम मन कहा है। देवी भागवत में दो तरह का मन कहा है, उत्तम और मध्य। उत्तम मन संकल्प विकल्प भ्रमादि से रहित है
मध्यम संकल्प विकल्प भ्रम वाला है। यही संसार जीव है। इसके जानने से मुक्ति नहीं होती, बल्कि परमात्मा के जानने से होती है। यह चैतन्य अर्थात चिदाभास जीव प्रकाशी नहीं है। देश में देशांतर को जो संवित्ता निवेश में जाती है, उसके मध्य जो ज्ञान संवित्ता है, वह परमात्मा का रूप है। उसके बीच में जो अनुभव आकाश है, वह चिदाकाश है। जहां संसार का संपूर्ण रूप से अभाव होता है, उसके पीछे जो बाध्य मात्र बाकी रहता है, वह परमात्मा का रूप है। जहां दृष्टा, दर्शन और दृश्य का अभाव हो, वहां परमात्मा का रूप है, जो शून्य नहीं है पर शून्यवत स्थित है, जिससे सृष्टि का समूह शून्य है। ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है, जो सबके भीतर बाहर है और सबको प्रकाशता है। सो परमात्मा का रूप है। जैसे सूर्य प्रकाश रूप है और आकाश शून्य रूप, वैसे ही ये जगत आत्म रूप है, जिसमें ये जगत भासता है। भला ये शून्य कैसे हो सकता है, परंतु उसको चैतन्य कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि चैतन्य भी तब ही जाना जाता है जब चित्तकला स्फूर्ति है। जहां स्फुरना ना हो, वहां चेतना कैसे हो। इस जगत की जड़ 5 तत्व हैं, जिनका बीज संवित्ता है और रूप चिदाकाश है। वैसे स्वपन का शरीर ज्ञान के अभाव से असक्त है। जैसे ही जागृत शरीर की भावना त्याग से यह भी असत्य भासता है। उसके नाश होने से अंतःवाहक शरीर उदय होता है। अति भौतिक के 3 लक्षण हैं, भारी, कठोर और शिथिल। जब तत्व ज्ञान होता है, तब अधिभौतिक आकाश रूप हो जाता है, जिसको अनात्मा में आत्मा का अभिमान हुआ। उसकी अधिभौतिक लिंग देह है, उसकी चैतन्य सत्य नहीं होती। जिसको अधिभौतिक का अभिमान ना हो, वह अंतवाहक है। वह जैसे चित बन करे वही होता है। जिसके अंतःकरण में वासना मिट जाती है, उसको सुषुप्त रूपी जानो। यह सुषुप्ति जड़ नहीं होती, उसको सुषुप्ति बोध कहते हैं, जिसकी वासना प्रकट है और जगत रूप से विचरता है। यह अधिक मोह से ढका हुआ है और जो चेष्टा करता है कर्ता, और जो चेष्टा करता दृष्टि आए, वह अंतःकरण से वासना रहित हो, उसको तुर्या जानो। यह प्रत्यक्ष चेष्टा करता हुआ भी जीव मुक्त है। आत्मपद की चिंतन, परस्पर समझना, यही आत्मपद के मनन का नाम ब्रह्म अभ्यास है। शास्त्र में जो पढ़ा और गुरु से जो महावाक्य सुने, उनको युक्ति से विचारने और कहने को चिंतना कहते हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार ना हो, तब तक वृत्ति को अंतर्मुख करने और श्रवण, मनन, निध्यासन से दृढ़ अभ्यास करने को प्रयत्न करते हैं। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा हुआ विचार और प्रयत्न है। दया और कृपा भी सहायक होती है, फिर भी मुख्य कारण पुरुषार्थ करना है। यदि पुरुषार्थ बिना गुरु या भगवान मुक्ति दे, तो पशु पक्षी अज्ञानी को भी
मिलनी चाहिए। भगवान का बनाया हुआ नियम और शास्त्र मर्यादा के अनुसार बरतना और गुरु की बताई हुई युक्ति से अभ्यास करना ही मुक्ति दाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि तत्व में सबसे प्रथम आकाश है, उसके भीतर सब दृष्टि पदार्थ है। यह जो पोल दिखाई देती है इसको आकाश कहते हैं। देश और काल के विचार से इसके बहुत से नाम हैं। कोई घड़ा रखा हो उसके अंदर पोल को घटाकाश कहते हैं। मकान के अंदर की पोल मठाकाश या मंडप आकाश कहलाती है। इस मंडप आकाश में जीव आकाश रहता है। मनुष्य शरीर के अंदर नाभि से 10 उंगल पर हृदयाकाश है, जिस पोल को आकाश कहते हैं। उसके आगे और 5 तत्व के ऊपर परम आकाश है, जो चेतन अनव्यय मुख्य तत्व होता है। इसको चिदाकाश कहते हैं, जो चिदाकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चैतन्य मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है। उन्माता बोध रूप और सब जीवों में बराबर व्याप रहा है। इससे भी नीचे 2 आकाश, जिनको चिदाकाश और भूताकाश कहते हैं, उपजे हैं, जो सब जीवों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप हैं। और सब जगत को जिसने विस्तारा है वह चिदाकाश कहलाता है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका बपु परिच्छेद को नहीं प्राप्त होता वह शून्य स्वरूप है और पवन आदि सब भूतों का आश्रयभूत है। अर्थात मन में संकल्प विकल्प फुरने से जो अंता कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं वह भूताकाश कहलाते हैं। जिस चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं वह चित्त जड़ भी नहीं चैतन्य भी नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, जैसे चिदाणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक जगह से दूसरी जगह जाए तो घट है, घट ही जाता है, आकाश नहीं जाता। पर घट की अपेक्षा से आकाश भी जाता हुआ जान पड़ता है। वास्तव में घट का आकाश नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित हैं। ये कहा जाए वैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। आकाश से आकाश नहीं उपजा, क्योंकि एक रूप है। इसी तरह से जगत उपजा नहीं, केवल ब्रह्माकार अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज्य का परिणाम जगत में जाता है तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देह आदि में आत्मा अभिमान हो जाता है। आगे एक दिन किसी सत्संगी ने विनय की कि श्री महाराज जी गीता में संन्यास योग युक्त ब्रह्मप्रण आदि शब्द आए हैं, ये समझ में नहीं आते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि उनको समझ में न आने का कारण यह है कि श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण वेदों उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। जिसने उन संपूर्ण ग्रंथों को देखा है अर्थात भली प्रकार पढ़ा है, वही गीता के लिए शब्दों का अर्थ को समझ सकता है। योग वशिष्ठ के निर्माण प्राकरण के 52 स्वर्ग अर्जुन उपदेश नामी में इसका विस्तार लिखा है, जिसका सारांश यह है। पहला, जहां सब संकल्प शांत हों, केवल एक धन वेदना और दूसरी भावना।
का उत्थान ना हो, एक अचेत चिन्ह मात्र है सत्ता हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। दूसरा, इसको जानकर उसके पाने का प्रयत्न करना और जिस विचार से उसको पाया उसका नाम ज्ञान है। तीसरा, उसमें स्थित होने का नाम योग है। चौथा, ऐसा निश्चय करना कि यह सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और सब जगत मैं ही हूं, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भावना ना करना, इसका नाम ब्रह्मर्पण है। पांचवा, संकल्प जाल के त्याग करने का नाम संशय है। छठा, सब कल्पना को ही ईश्वर से भिन्न ना जानना, इस भावना से द्वैत भाव मिट जाता है, इसका नाम ईश्वर अर्पण है। सातवां, सब जगत दिशा आकाश कर्म काल द्वैत अद्वैत वही, उसी के मन लगाओ, उसी की भक्ति करो, उसी को भजो, उसी को नमस्कार करो, तभी उसी में मिल जाओगे। जब तक अबोध हो और अनात्मा देहाधिक देहाधिक में आत्मा अभिमान हो, तब तक सामान्य रूप अर्थात सगुण रूप की पूजा के आश्रय होकर कर्मों को करता रहे। सृष्टि की स्थिति के लिए आत्मा पुरुष ने विष्णु भगवान का रूप रखा है, इसलिए विष्णु भगवान की आराधना से शीघ्र ही आत्मा का दर्शन होता है। तब इन शब्दों का अर्थ भली प्रकार समझ में आ सकता है। शास्त्र विचार से रहित प्रकृति की स्थिति के लिए सगुण उपासना बताई है। आत्म अभ्यास से रहित मनुष्यों के लिए गौण पूजा का कर्म कहा है। इससे इंद्रियां वश में होती हैं और ध्यान जमता है। नौवां, जब बोध हो जाए तब परम रूप अर्थात निर्गुण रूप को प्राप्त होता है। 10वां, कर्मों के फल की इच्छा ना हो और कर्मों से नीरस भी ना हो, योग की स्थिति होकर कर्म करो। 11वां, कर्मों के अभिमान और फल की इच्छा का त्याग कर कर्मों को भी ना कर्मों को करो, जो इच्छा संग और फल को त्याग कर कर्म करता है वह तृप्त होता है और करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। इस तरह से प्रबोध होकर परम रूप को प्राप्त होने से जन्म मरण से छूट जाता है। कर्मों के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं, अहं के त्याग का नाम सर्व त्याग है, जो एक परिच्छिन्न अहंकार है वही त्यागने के योग्य है। दूसरा, समष्टि रूप आत्म अहंकार सेवने योग्य है। त्याग के और भी दो भेद हैं, एक देह त्याग, दूसरा नेह त्याग। मैं पदार्थ रूप हैं, मेरे पदार्थ हैं, दो पदार्थ रूप हैं, मेरे पदार्थ हैं, ऐसे निश्चय को त्यागना और ये निश्चय करना कि मैं पदार्थ हूं, न मेरे पदार्थ हैं, अर्थात देह अभिमान को और संसार की वासना को त्याग कर वास्तविक स्वरूप में स्थिर होकर कर्म करना देह त्याग कहलाता है। यही जीवन मुक्त पद है। मन सहित देह वासना का त्याग और त्याग वासना का भी त्याग नह त्याग कहलाता है। ये विधेय मुक्त पद है। ऐसे पुरुष भीतर के समस्त कर्मों से रहित होकर परम तत्व में स्थित हैं, जिसको प्रयातार कहते हैं। सारांश यह है कि सब इंद्रियां अपने अपने धर्म में स्थित हैं, अर्थात अपने अपने विषयों को ही लेती हैं, औरों के विषयों को ग्रहण नहीं करती। जैसे आंख देखती है पर सुनती नहीं, कान सुनते हैं पर देखते नहीं, परंतु मन ऐसा मूर्ख है जो औरों के धर्म अपने में मानकर ही
कर्म बंधन में पड़ता है। वासना सहित कर्म बंधन का कारण होता है, इसलिए वासना रहित होकर कर्म करना चाहिए। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जल से भरे तालाब में जितना बड़ा और जितनी जोर से पत्थर फेंका जाता है, उतनी ही जोर से बहुत देर तक लहर चलती रहती है। इसी तरह से मन रूपी तालाब में जितना अधिक संकल्प उठाया जाता है, उतना ही इसका वेग होता है। इस संकल्प के प्रमाण को संवेग कहते हैं, जो 3 प्रकार का है: मृदु, मध्यम, तीव्र। जैसे कोई अपने स्थान में बैठा हुआ मनोराज्य से किसी व्यवहार को रचता है, उसको जानता है कि वह संकल्प मात्र है, और नट स्वांग बनाता है, ये भी जानता है कि यह मेरा स्वांग है, परंतु अपने स्वरूप को सत्य जानता है, भूला नहीं। इसका नाम मृदु संवेग है। माध्यम संवेग यह है कि जैसे किसी को स्वप्न आता है, तो उसमें स्वप्न की सृष्टि भासती है और एक शरीर अपना भी भासता है, वैसे ही अपने शरीर को, जगत को सत्य जानता है, अर्थात वास्तविक स्वरूप को प्रमाद होने से स्वप्न की सृष्टि को सत्य जानता है। जो सोया हो वह जागे नहीं, उसका तीव्र संवेग है। यदि संकल्प में रूप बसते हैं और उसमें तरह तरह की सृष्टि स्थित है, जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ, उसका वह जगत मृदु संवेग है, क्योंकि वह उसको अपनी लीला मात्र असत्य मानते हैं। और जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है, परंतु फिर जल्दी जाग उठते हैं, उनको यह भी जगत असत्य से लगता है। इसको मध्य संवेग कहते हैं। परंतु जिनको प्रमाद हुआ और फिर नहीं जागे, उनको तो ये जगत सत्य ही लगता है। इसको तीव्र संवेग कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में प्रमाद होने के कारण ही असत्य पदार्थ सत्य लगते हैं। जब योग की धारणा के अभ्यास से वृत्ति प्रमोद से रहित होती है और अधिभौतिक मिटकर अंतवह प्रकाश होता है, परंतु केवल श्रवण मात्र से या शास्त्र पढ़ लेने से ही इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इष्ट की प्राप्ति तो तब होती है जब कोई पद प्रदर्शक अर्थात गुरु कृपा करे और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार अभ्यास करे। बराबर चिंतन करने का नाम अभ्यास है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि वासना की विशेषता ही जन्म मरण का कारण होती है। विशेषता से अभिप्राय कुछ बनने का है कि हम कुछ बन जाएं। श्री ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक में कुछ बन जाने की कामना होती रहती है। इसी कारण से फिर जन्म पाता है। वासना तो बहुत होती है, परंतु जो वासना दृढ़ रहती है, उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है, तब घड़ी भर तक सुषुप्ति की तरह जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतना होती है। उस समय अपनी वासना के अनुसार शरीर को देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं पैदा हुआ हूं। और कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण युग का अनुभव करते हैं। कोई बहुत दिनों तक जड़ बने रहते हैं, तब उनको चेतना फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। जो संस्कारवन होते हैं, उनको एक क्षण में चेतना होती है और वह जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह पैदा हुए हैं। यह हमारी माता, यह हमारे पिता, यह कुल है। इस प्रकार एक
मुहूर्त से जागकर बड़े भ्रम को देखते हैं। देश काल क्रिया दृश्य से उम्र घटती बढ़ती है। उनको वासना के अनुसार परलोक और यमराज के दूत दिखाई देते हैं और यमराज के सामने पाप पुण्य का लेखा होता है। पुण्यवान स्वर्ग का सुख भोग किसी दूसरी योनि में जन्म पाते हैं और पापी त्रियाक में डाल दिए जाते हैं। चित्त के संयोग से वासना के कारण इतने भ्रम दिखलाई देते हैं। यह सभी अपनी वासना को का ही कारण है कि नरक और स्वर्ग बना के बैठ गया। अब चित्त स्थिर होने से आत्म तत्व बाकी रह जाता है, जो शुद्ध और आनंद स्वरूप है। इसके जानने से जन्म मरण की उलझन से रहित हो जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 4 सत्ता इस जगत में फुरी हैं। पहला सारथी, दूसरा गोप्ती, तीसरा सामान्य ब्रह्म सत्ता, चौथा अविद्या। इसमें से सारथी और गोप्ती सत्ता तो जिज्ञासु की भावना में भासती है और सामान्य ब्रह्म सत्ता ज्ञानी को भासती है और अविद्या अज्ञानी को भासती है। दूसरा विभाग सत्ता का इस तरह पर है कि चेतना में परमार्थ सत्ता है और मिथ्या पदार्थों में 2 प्रकार सत्ता है। पहला व्यावहारिक, जिन पदार्थ का ब्रह्म ज्ञान से बोध होता है वह सत्ता ईश्वर की सृष्टि में है। दूसरा प्रतिभासिक सत्ता, जिसका बिना ब्रह्म ज्ञान के भी बोध हो जाए, जैसे मरुस्थल में जल का। इसको प्रतीत मात्र सत्ता कहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।